जय श्री राम, जय माता दी। भक्तजनों, आज मैं माँ भगवती पुराण शुरू करने जा रहा हूँ। आज तारीख है 3 जुलाई 2024 और विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ। सभी के परिवार में खुशियाँ, जहाँ जहाँ ये माँ भगवती पुराण का चलेगा वहाँ पे माँ का वास होगा, और जहाँ पे वहाँ का वास होता है वहाँ विघ्न, संकट, बाधा, ग्रह, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र, काला जादू, सब खत्म हो जाता है। आप इसे सुने, इस वीडियो को आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। जय माता दी। श्री भगवते नमः। श्री महादेवी भागवत महत्व में ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद। देवी भागवत की महिमा। जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत है जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा एवं भेखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो अपराधित है, वह भगवती आधा शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करे। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ अर्जुन भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस वेद भागवत देवी भागवत नामक विजया गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें। भगवान आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत विद्युत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सारभूत है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं? यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं, पराशक्ति जी उनके पिता और सत्यवती माता है। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कार ही नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनधिकारी एवं स्त्रियां और मूर्ख जन है, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जनमेजय
को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपत्र की। वह त्रिलोक जननी भगवती आधा शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाहा यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वह वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सनिकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्वनी, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाहा यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवाहा यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाहा यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्री माँ देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रतिभाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से शमन हो जाता है। पूजना आदि बाल ग्रह कृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय है, वह इस देवी भागवत के श्रवण के पास भी नहीं फटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसके कर तलगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूप है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या और मृतवत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्री देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता या पढ़ता है,
उसे परम सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्राकंड विधान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्या हो तो प्रचुर धनाढ़ और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो सकता है। अध्याय पहला। जय माता दी। देवी भागवत के महत्वमय प्रसंग में जाम्बवंत के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जाम्बवंती के विवाह करने द्वारका लौटने की कथा। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वासुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्री देवी भागवती की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और किसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक सयमंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वह उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वह बोले, अरे बालकों, यह सूर्य नहीं है, यह तो सयमंतक मणि धारणा कर सत्राजित आ रहे हैं। गर्ग जी बोले, महाभाग वासुदेव, दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपनी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यूँ कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु है। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती। अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वासुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतः तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूँगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्या पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वह भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वासुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहार रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्या गिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया।
अत्यंत प्रसन्न होकर वह मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महत्वमय मैं जानता था। देव ऋषि, आज भी आपके मुखारविंद से वही महत्वमय मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्री महादेव भागवत सुनने की कृपा कीजिए। देव ऋषि, आप दया के सागर है। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वासुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवाण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडे पुराणोक्त दुर्गा सप्तमी शती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वासुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वासुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा करने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो उठा था। लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वह ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उदंता क्षमा करे प्रभु। मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करे। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋषभराज जाम्बवन ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गने में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वह द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सही श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वासुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देवी नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्ण चंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्मा सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 2। बोलो माँ देवी भगवती पुराण की जय। देवी भागवत के महत्वमय प्रसंग में राजा ध्रुव के स्त्री बने और श्री माँ देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महत्वमय कथा कहा गया। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी जिनकी पत्नी लोपा मुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय जी ने तीर्थ व्रत और दान के महत्व में से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई।
वह काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महत्वमय विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न है। अब देवी भागवत का महत्वमय और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ब्राह्मण श्री माँ देवी भागवत के महत्वमय को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूप है, सत्य चित आनंदमय, जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देने जिनका स्वभाव ही है, वह भगवती जगदम्बिका का देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती है। अतः मुने इसे देवी की वांगई मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्रद्धादेव ने उन्हें कोई संतान ना थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रोष्टि की यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो। यों संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरु देव से पूछा, जहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्ति कर्म के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप या भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुध्रुम रखा। वह मनुपुत्र सुध्रुम ऐसे प्राकंड विधान हुए मानो विधा के अथाह सागर हो। कुछ समय के बाद जब सुध्रुम युवा हुए, तब वह घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वह तुरंत लौटकर बैकुंठ चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुध्रुम वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सत्रिकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोम नंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी।
तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरण पात्र हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वह उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ है, जो कल्याणमय विग्रह है। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल है, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किए करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गदाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वह नंदी पर सवार थे। जग जननी पार्वती साथ विराजमान थी। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वह अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान शंकर बोले, विप्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यों कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष को जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। जो शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जग जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वह देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमाओं के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारंबार नमस्कार है। सुख दुख दूर करने वाली है दुष्ट दैत्यों की संहारणी भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। महामाये आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाए। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के यों भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वह तुरंत प्रसन्न हो गई। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुध्रुम के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर तू प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुध्रुम को श्री माँ देवी भागवत सुनाओ।
वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है, उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्धान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपनी आश्रम पर चले आए। उन्होंने सुद्रुम को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्रुम को श्री माँ देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वह सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुद्रुम को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुद्रुम प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राजा सौंपकर स्वयं भागवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैं विषाद रूप से यह इतिहास कह चुका। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भागवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भागवती के परम धाम को चला जाता है। बोलो माँ भगवती पुराण की जय।